बच्चों ये एक्सरसाइज 12.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। जैसे कि बच्चों चैप्टर का नाम है संख्याइकी, तो हमें यहाँ पर डाटा मिलेगा, उसे अरेंज करना, फिर उसका ग्राफ हमें बनाना पड़ता है, या फिर हमें ग्राफ मिलेगा फिर उस डाटा को पढ़ना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर इस पहले एग्जाम्पल में ग्राफ मिला है और उस ग्राफ को पढ़ने के बाद यहां पर दो क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले जो हमसे पूछा गया, पहले यह देख लेते कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से, तो बच्चों किसी 9वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। उनसे पूछा गया कि हर किसी से कि उनका जन्म कब हुआ। तो जो उन्होंने बताया तो उसके हिसाब से एक आलेख बनाया गया, यानी कि ये ग्राफ तैयार किया गया, जिसमें बच्चों एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई। तो इस एक्स अक्ष पर जन्म के महीने लिखे गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करते करते दिसंबर। और यहां पर बच्चों की संख्या लिखी गई कि जनवरी माह में कितने बच्चे पैदा हुए। जैसे जनवरी में 3 है, फरवरी में 4 है, मार्च में 2 है। ऐसे हाइट पर उनको बच्चों की संख्या लिखी गई। अब बच्चों यहां पर देख सकते हो, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसे बढ़ते क्रम में लिखी जाती है। अब बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले नवंबर महीना देखिए, ये है, इसकी बिल्डिंग की हाइट ये है, इस हाइट के सामने की क्या संख्या लिखी है बच्चों, 4। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो बच्चों इसके लिए पहला हम इसलिए लिखेंगे कि नवंबर महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो इस तरीके से बच्चों ये पहले का आंसर आ गया। अब बच्चों उसने पूछा कि किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो यहां पर बच्चों ये बिल्डिंग हमें बताती है कि इसमें 1 है, यहां पर इनमें 2, यहां पर इनमें 3 बच्चों का जन्म हुआ है। तो सबसे अधिक यानी कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है बच्चों, ये है जिसमें 6 बच्चों का जन्म हुआ। और वो कौन सा बच्चों, अगस्त माह है। तो जो उसने पूछा तो हम यहां पर लिख देंगे कि अगस्त महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। विद्यार्थियों का जन्म हुआ। बच्चों यहां पर जो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आप यहां पर आंसर लिखोगे, क्योंकि ग्राफ के बिना ये पता नहीं चलता। अगर जैसे कई बार सीधी सलाह दी जाती है कि आप सीधे आंसर लिख दें, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम ये कर दे। मगर आपको ठीक तरीके से लिखना, मैथ में मेथड सीखना आपको किसी भी क्वेश्चन को करने का।